डेटा साइंस की जब बात होती है तो डेटा साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। सच एज डेटा साइंस में आपको प्रोबेबिलिटी भी आता है, डेटा साइंस में आपको मैथमेटिक्स आता है, डेटा साइंस में आपको स्टैटिस्टिक्स आता है, डेटा साइंस में आपको एआई आता है, डेटा साइंस में आपको मशीन लर्निंग आता है, डेटा साइंस में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, डेटा साइंस में आपको विजुअलाइजेशंस भी आते हैं। जब मैं स्पेसिफिकली विजुअलाइजेशंस की बात करता हूं तो कौन सा भी डेटा क्यों ना हो, कौन सा भी प्रोजेक्ट क्यों ना हो, जब आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, जब आप एक डेटा पे वर्क करते हैं तो एक बात ऑब्वियस है कि आपको इस डेटा को आपके क्लाइंट को या आपके एंड यूजर को रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहां पॉइंट यह है कि आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। क्या आप सिर्फ एक एक्सेल शीट में या आपके कौन से भी टूल में आप वर्क कर रहे हैं, क्या उस डेटा को लेके जाके दिखाएंगे? नहीं। तो बहुत सारे टाइम ये होता है कि हमें जो डेटा आता है उस डेटा को हम पिक्टोरियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाना है। अब पिक्टोरियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए चाहे आप कौन सा भी टूल लो, चाहे एक्सेल लो, चाहे पावर बीआई लो, चाहे टैबलू लो, या कौन सा भी टूल आप क्यों ना लो, उसको एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो जब हम पिक्टोरियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हमें एक बात ये भी नोटिस करनी है कि हमें ये प्रेडिक्ट और एनालिसिस करना है कि हमारे पास जो डेटा है वो डेटा कौन सा है, किस प्रकार का डेटा है। तो जो टाइप ऑफ डेटा है उस टाइप ऑफ चार्ट को हमें सेलेक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि चलिए ये डेटा हो गया तो मैं लाइन चार्ट लूंगा, मेरे पास ये डेटा है तो मैं ग्राफ लूंगा, ये मेरे पास ये डेटा है तो मैं पाई चार्ट लूंगा। ऐसा नहीं होता है। हमें एनालिसिस करना होता है कि हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ डेटा है, हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ टेबल है, जो कि हम उसको राइट विजुअलाइजेशन सेलेक्ट करें। हाय, आई एम एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाव एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम डेटा साइंस में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी के साथ हम ये भी सीखेंगे कि क्रॉस टेबल क्या है, स्कैटर प्लॉट क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको वेरिएबल्स में कितने प्रकार के वेरिएबल्स है, उसमें हमें कौन सा टेबल है या उस टेबल को हमें किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो अंत तक जरूर देखिए। मेरे पास आपको एक छोटी सी उदाहरण यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल की जब मैं बात करता हूँ, वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स में जनरली जो है हमें दो प्रकार के वेरिएबल्स आते हैं। दो प्रकार के वेरिएबल्स यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। तो एक हो गया कैटेगरिकल, एक हो गया कैटेगरिकल, और दूसरा हो गया न्यूमेरिकल, दूसरा हो गया न्यूमेरिकल। तो अब पॉइंट ये आता है कि कैटेगरिकल डेटा मतलब क्या है। कैटेगरिकल डेटा मतलब क्या है? कैटेगरिकल डेटा मतलब ये डेटा जो अल्फाबेट्स को कंसिडरेशन करता है। कैटेगरिकल डेटा मतलब ये डेटा जो कैटेगरिकल के साथ स्पेशल कैरेक्टर्स को भी अलाउ करता है। कैटेगरिकल मतलब अल्फाबेट्स के साथ नंबर्स को भी अलाउ करता है। कैटेगरिकल मतलब नंबर्स के साथ स्पेशल कैरेक्टर्स को भी अलाउ करता है और उसके साथ नंबर्स भी अलाउ करता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें कैटेगरिकल डेटा के अंदर कंसिडर होते हैं। जब मैं न्यूमेरिकल डेटा की बात करता हूं, नाम में ही लिखा गया है कि ये न्यूमेरिकल है। नाम में ही लिखा गया कि ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल मतलब क्या है? न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, ओनली नंबर्स, दूसरा कुछ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। यहां पे स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं होते। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स। तो चलिए, जब मैं कैटेगरिकल डेटा की बात कर रहा हूं यहां पे, तो यहां हमें लेना है क्रॉस टेबल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रॉस टेबल्स की इस्तेमाल करता हूं। बहुत सारे टेबल्स भी क्यों ना हो, बट यहां मेरे सिनेरियो में जो है मैं क्रॉस टेबल के इस्तेमाल करता हूं। और यहां पे जब मैं न्यूमेरिकल डेटा की बात करता हूं तो यहां पे जो है हमें स्कैटर प्लॉट चार्ट लेना है। इसको कहते हैं हम स्कैटर प्लॉट। ओके, तो चलिए, तो हम इसको एक और एग्जाम्पल के साथ, मतलब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ हम इसको और अच्छी तरह से सीखेंगे। जब मैं क्रॉस टेबल और स्कैटर प्लॉट की बात कर रहा हूं तो पहली चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि, तो चलिए पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट,
जो भी आदमी जब हम वर्क करना स्टार्ट करता है, जॉब करना स्टार्ट करता है या बिजनेस करना स्टार्ट करता है, तो इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं। हाँ, पहले 2-3 साल के लिए ना ही सही, लेकिन बाद में भी जो है इन्वेस्टमेंट्स जो है जरूर करते हैं। जब मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूं तो चलिए मैं लूंगा एक आदमी, लेट अस कंसीडर ए, दूसरा आदमी बी और तीसरा आदमी सी। जब इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो इन्वेस्टमेंट्स कई प्रकार के होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आपको गोल्ड में भी होता है, कोई लोग इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में भी करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट फूड बिजनेस में भी करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक में भी करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स बिटकॉइन में भी करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स जो है शॉप्स में करते हैं, या कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स कार्ड्स पे भी करते हैं। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, हमें ये सोचना है कि आज 10 रुपया जो है इन्वेस्ट करा हूं, मुझे कुछ साल के बाद वो 10,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है उसका 2 या 3 गुना ज्यादा अमाउंट मुझे फ्यूचर में मिलना है। उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट हमें सोचना है। तो चलिए, जब मैं बोला हूं कि हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के कैटेगरीज है, लेकिन मैं आज की एग्जांपल में मैं यहां ये ले रहा हूं। चलिए कि पहला इन्वेस्टमेंट हो गया गोल्ड। ओके, पहला इन्वेस्टमेंट हो गया गोल्ड इन्वेस्टमेंट। और फिर बाद में हो गया फूड बिजनेस। तो बहुत सारे लोग जो है फूड बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आजकल फूड बिजनेस बहुत डिमांड है। घर में कोई खाता नहीं है, सब जो है बाहर फूड बिजनेस में, फूड में जाके जो है बाहर वेराइटीज ऑफ फूड्स को टेस्ट करने में लगे हैं। तो फूड बिजनेस। तो मैं फिर एक तीसरा इन्वेस्टमेंट बोलता हूं जो बूमिंग है, एवरग्रीन भी है, वो है रियल एस्टेट। ओके, तो जब ये 3 पे कोई ABC आदमी इन्वेस्ट करता है, ओके, तो अगर मेरे पास इस प्रकार का डेटा है तो इसको मैं क्या कहता हूं? क्रॉस टेबल। तो इसके लिए मुझे कौन सा टाइप ऑफ विजुअल सेलेक्ट करना है, ये जरूरी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। मेरे पास यहां पे जो मैंने बोला है गोल्ड, फूड बिजनेस और रियल एस्टेट। तो ये जो 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेरे पास है, तो अगर आप देखेंगे कि इन्वेस्टर ए गोल्ड में 172 इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर बी गोल्ड में 7 इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर सी गोल्ड में 46 इन्वेस्ट किया है। अगर मैं टोटल गोल्ड का इन्वेस्टमेंट टोटल करूंगा तो 225 है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इन्वेस्टर ए का सारा टोटल करूंगा, मतलब इन्वेस्टर ए गोल्ड में 172, फूड बिजनेस में 98, रियल एस्टेट में 69, अगर आप इसको टोटल करेंगे तो 339 आया है। तो आपको ये क्रॉस टेबल है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये क्रॉस टेबल है, यहां का टोटल और यहां का टोटल। ठीक है, तो ये आपको कंसिडर करना है। तो इस प्रकार का डेटा जब आपके पास है तो हमें जो चार्ट यूज करना है वो है साइड बाय साइड बार चार्ट। जनरली आप ये जो चार्ट यहां पे देख रहे हैं ये बार चार्ट है। सही बात है कि हमारे पास कॉलम चार्ट्स भी है, हमारे पास कॉलम चार्ट्स भी है, हमारे पास स्टैक्ड कॉलम चार्ट्स है, स्टैक्ड बार चार्ट्स है। बार चार्ट अलग है, साइड बाय साइड बार चार्ट अलग है। अगर आप इसको देखेंगे कि इसका जो विजुअलाइजेशन पर्सपेक्टिव है, मतलब इसको देखने में ही जो डेटा हमें समझ में आता है वो बहुत जरूरी है। अगर आप यहां पे देखेंगे इस चार्ट में ग्रीन कलर का गोल्ड हो गया, ब्लू कलर का फूड बिजनेस हो गया, येलो कलर का रियल एस्टेट हो गया। तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टर बी का रियल एस्टेट कितना है, इन्वेस्टर बी का रियल एस्टेट जो है 581 है, जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो डेटा है हमें विजुअलाइजेशन करने में जो चार्ट हेल्पफुल हो, जो देखते ही समझ में आ जाए, उस प्रकार का विजुअल जो है हमें सिलेक्ट कर रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया क्रॉस टेबल का इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपको स्कैटर प्लॉट के बारे में बताऊंगा, स्कैटर प्लॉट के बारे में, तो ये हो गया आपका स्कैटर प्लॉट। मेरे पास एक डेटा है, आप देखेंगे कि कौन सा एक कॉलेज लीजिए, एक कॉलेज में स्टूडेंट को रीडिंग के ऊपर कितने मार्क्स हैं, राइटिंग के ऊपर कितने मार्क्स हैं, रीडिंग में वो कितना समझ रहा है, राइटिंग में वो कितना समझ रहा है। अगर वो मुझे जानना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे नंबर्स ही है। आप देखो ये सारे नंबर्स ही है, एवरीवेयर वी हैव नंबर्स। सो ये जो नंबर्स है यहाँ पे कुछ कैटेगरिकल नहीं है, सिर्फ नंबर्स है। तो मैं यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंट करने के लिए लिया हूं वो है स्कैटर प्लॉट।
जब हम स्कैटर प्लॉट की बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पे रीडिंग हो गया एक्स एक्सेस और राइटिंग हो गया वाई एक्सेस। तो अगर आप एक पर्टिकुलर डॉट को अगर कंसिडर करेंगे तो देखिए कि ये जो नंबर है, जो आईडी है, ठीक है, इसको जो है आप देखेंगे कि 346 मतलब 346 पॉइंट्स आए हैं इसको रीडिंग में, लेकिन इसी बंदे को जो है 208 पॉइंट्स आए हैं राइटिंग में। मतलब ये जो बंदा है, जो ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, ये जो आईडी नंबर है, ये जो है रीडिंग में बहुत अच्छा है व्हेन कंपेयर टू राइटिंग। तो इस तरह जो है हमें एनालिसिस करना है, इस तरह हमें सोचना है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे टॉप है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो रीडिंग में भी परफेक्ट है और राइटिंग में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो ये नंबर्स जो है उसको अगर रिप्रेजेंट करना है, अगर हम स्कैटर प्लॉट का यूज करेंगे तो हमें एक अंडरस्टैंडेबल वे में भी अगर हम सोचेंगे तो ये बहुत आसानी है डेटा को समझने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है कि दो वेरिएबल्स को बीच के जो रिलेशनशिप है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी के साथ हमने ये भी सीखा है कि क्रॉस टेबल क्या है, स्कैटर प्लॉट क्या है और उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू फॉर चूजिंग NoHub Academy एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रश्न हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।